We'll start with the chapter trigonometry, one of the most dreadful chapter of class 10. ट्रिग्नोमेट्री पूरा बंद, कॉपी वॉपी हमको कुछ नहीं चाहिए, बुक सॉरी. ट्रिग्नोमेट्री और ऑल्सो नोन एज और फुल नेम trigonometric ratios. What is a ratio? When we divide two things, 2 by 3 is a ratio, a by b is a ratio. कोई भी दो चीज को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, it becomes a ratio. ठीक है. For you all, for class 10, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ओनली एग्जिस्ट इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स. इट ओनली एग्जिस्ट इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल से. काफी सारा चीज है जो आप लोग 8 9 10 ये सब में पढ़ता है, विच आर इन बिटवीन, बीच का है. उसके आगे का क्यों, कैसे, कहाँ से, और उसके बाद का हायर लेवल दोनों आप लोग नहीं पढ़ते. नॉट जस्ट फॉर मैथ, इवन फॉर केमिस्ट्री एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. जैसे बहुत सारा केमिस्ट्री का इक्वेशंस है या बैलेंसिंग है जो आप लोग सीखते हैं, ये सारा चीज का क्यों या क्या रीजन है, इसका एक्चुअल जो होता है वो आप लोगों को क्लास 11 या 12 में व्हेन यू एक्चुअली टेक केमिस्ट्री, इफ यू आर टेकिंग अ साइंस स्ट्रीम, यू रियलाइज. जब मैंने लिया था तब आई रियलाइज व्हेन आई वाज एक्चुअली लर्निंग केमिस्ट्री, आई वाजंट गुड इन फिजिक्स. जब मैंने केमिस्ट्री लिया, then I realized कि okay, there are so many different reasons which are main different concepts behind so many chapters. metals and non metals हम लोग पढ़ता है, chemical reactions या equations हम लोग पढ़ता है. ये सबका जो background है वो सारा आप लोग तब पढ़ते हो जबकि चैप्टर का बीच का पढ़ रखा है. इवन आप एक्सेलरेशन पढ़ता है, आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ता है, उसका इन डिटेल जो है वो आप लोग बर्बाद में पढ़ते हो. एंड जो मैं अभी बोल रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर. जैसे बाकी सबका आप लोग फाउंडेशन पढ़ा है, बेसिक. दिस चैप्टर यू डोंट एक्चुअली नो द फाउंडेशन. अभी जो मैं स्टार्ट करूंगी, मैं सीधा फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगी. आई कांट एक्सप्लेन यू व्हाई, थोड़ा आप लोग छोटा है उसके लिए. ठीक है. तो अभी जो आप लोग लगेगा एकदम भयानक हैवी धक्का लगेगा. इट्स अ वेरी हैवी चैप्टर एज इट मूव्स अहेड. ठीक है. सो आई गो स्लो, डोंट मिस क्लास, रिवाइज एंड कम इन द क्लास. ये चैप्टर यदि अटक गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टेन. इट्स वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली डिफरेंट, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर जैसा नहीं दिखता. ठीक है. इट्स अ फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू यू. इसका एक्चुअल फाउंडेशन जो है वो आप लोग पढ़ते हैं 11 में, इफ यू टेक साइंस. इफ यू डोंट टेक साइंस, यू डोंट. 11 के बाद फिर नहीं पढ़ता अगर आप लोग अप्लाइड मैथ्स, कॉमर्स वाला मैथ्स ले रहे हैं. इफ यू टेक साइंस ओनली, देन यू विल नीड द नो द फाउंडेशन. ठीक है. तो अभी मैं डायरेक्ट किक स्टार्ट करूंगी फॉर्मूला से. ठीक है. राइट नाउ एज आई सेड दैट वी ओनली स्टडी ट्रिग्नोमेट्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. टेक्निकली अगर कोई बड़ा बच्चा को मैं बोलूँ, वो भयानक हंसेगा, बिकॉज दैट्स नॉट द ट्रूथ. बट फॉर यू ऑल, वी आर फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग इट, सो हम लोग खाली उतना ही दूर में पड़ेगा. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? ठीक है. See, sum of what is a triangle? Three sides. Any polygon with three sides. And sum of the three angles of a triangle is 180. उसमें से अगर एक एंगल ऑलरेडी 90 हो गया, तो बचा हुआ दोनों को मिलके 90 से ऊपर जा ही नहीं सकता. एक 30, एक 60, दोनों 45 है, एक 20, एक 70, क्योंकि तीनों को मिला के तो 180 होना है. राइट. सो व्हाट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? एनी ट्राइंगल वेयर वन एंगल इज 90 डिग्री. डू यू ऑल एग्री? और जैसे ही हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, वन प्रॉपर्टी पॉप्स अप. कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम. इन पाइथागोरस थ्योरम वी यूज द वर्ड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस. जो 90 के ऑपोजिट है वो है हाइपोटेनस. ठीक है. हाँ. नाउ द वर्ड परपेंडिकुलर एंड बेस आर रिलेटिव. नाउ व्हाट इज रिलेटिव? जैसे आप लोग आपस में जब घूमता फिरता है, फॉर यू इट्स करेक्ट, फॉर पेरेंट्स इट्स रॉन्ग. राइट. तो ये वर्ड राइट और रॉन्ग रिलेटिव है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. राइट. इट मैटर. जैसे आप लोग कभी चुप रहता है, इट्स अ राइट थिंग. कभी बोल चुप रहा नहीं रहता है, वो रॉन्ग हो जाता है. सो टू डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग समथिंग और अभी आप लोग बकवास कर रहा होगा या बोल रहा होगा, इट्स रॉन्ग. बट वही अगर मैं आप लोग को बोलूं बोलो बोलो, जो हर रोज हम बोलते रहते हैं, 2 मिनट बाद हम आंसर मांगेगा, तो भी आप लोग ऐसे ही बैठा रहेगा जिंदा लाश जैसे, वो गलत है. सो अगेन दिस राइट एंड रॉन्ग सेम चीज आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही बैठा है मुर्दा जैसे. ठीक.
तो वो राइट है कभी और कभी वो रॉन्ग है, राइट, बिकॉज द वर्ड इज रिलेटिव। तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल में जो भी साइड 90 के ऑपोजिट है वो हाइपोटेनस है, वो फिक्स्ड है। बचा दो, कौन, ए बी और बी सी। द वर्ड परपेंडिकुलर एंड द वर्ड बेस आर रिलेटिव। कैसे? अभी आप बोलेगा ये लंबा वाला ही तो परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, मेरा अच्छा मोड़ दिया। अब कौन है, बीसी परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। हाँ या ना? सो द वर्ड परपेंडिकुलर एंड बेस आर रिलेटिव। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हाइपोटेनस फिक्स्ड है, इसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है हम लोगों का, 90 के ऑपोजिट जो होता है। ठीक है। अब फॉर एंगल सी, मैं एंगल सी का पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रही हूँ ये। ठीक है, एंगल सी के ऑपोजिट कौन सा साइड है? एंगल सी के मुंह पे कौन सा साइड ऑपोजिट? ए बी। एंगल सी के ऑपोजिट कौन सा साइड है? ए बी। वो परपेंडिकुलर है इसके लिए। फॉर एंगल सी, ए बी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, बच गया कौन? बी सी, वो बेस हो जाएगा। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। यही अगर मैं एंगल ए का बात करूं, 90 वाला तो हाइपोटेनस फिक्स्ड ही है। अब एंगल ए के ऑपोजिट कौन है? बीसी है, तो बेस बन आपका परपेंडिकुलर बीसी होगा। जो 90 के ऑपोजिट होता है वो कौन होता है? परपेंडिकुलर। उसके, सॉरी, माय फॉल्ट, हाइपोटेनस। बाकी जो दो एंगल बच जाता है, जो साइड उस एंगल के ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, जो साइड, और बच गया तीसरा साइड बेस कहलाता है। तो आप परपेंडिकुलर वर्ड जब पूछोगे, मैं पूछूंगी किस एंगल का बात कर रहे हैं। अगर एंगल सी का बात कर रहे हैं तो ए भी परपेंडिकुलर है, बच गया बेस। आप एंगल ए का बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, बचा हुआ बेस। समझ आया? क्लियर है? सो बी सी विल बी परपेंडिकुलर, ए बी विल बी बेस। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। इन बोथ द केसेस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, याद रखना, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा। बाकी दोनों उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर मेरा हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, 13, ये दोनों पक्का 13 से कम है, 13 भी नहीं, 13 से कम है। क्लियर है? हमेशा हाइपोटेनस सबसे लंबा होता है। सो सबसे लंबा वाले का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, विल बी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू। जो भी पी और बी है, बचा हुआ दोनों का स्क्वायर का टोटल। तो इस तीन में से कोई दो आपको दिया हुआ रहता है, तीसरा हमें ढूंढना होता है। क्या ये क्लियर है सबको? हम्म। हाँ ना? सबको? ओके, ये हम लोगों का है बेसिक नॉलेज, जो हम लोगों को अभी तक होना चाहिए था। वापस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल में। क्यों? एक एंगल ऑलरेडी 90, आई हैव अ हाइपोटेनस एंड आई हैव द अदर टू साइड्स परपेंडिकुलर एंड बेस। कैसे डिसाइड होता है कौन परपेंडिकुलर? जिस एंगल के ऑपोजिट का साइड है वो परपेंडिकुलर, बच गया वो बेस। पाइथागोरस थ्योरम तो हर बार ही लगता है 90 डिग्री में। हाइपोटेनस स्क्वायर इज बाकी दोनों का स्क्वायर का टोटल। डन? Okay, now what is trigonometry? How do we do? Trigonometry वर्ड ही आता है रेशियो से। तो मैं अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल रही हूँ, टर्मिनोलॉजी, नोटेशन बेसिकली फॉर एंगल्स, कुछ कुछ फैंसी लेटर्स है। जैसे ये एंगल है, ये एक एंगल है, मैं एंगल ए सी बी कुछ भी तो बोल सकती हूँ उसको, पर इन लोगों को शांति नहीं है, उन लोगों को फैंसी करना है। सो एंगल सी को, किसी भी एंगल को, आई कैन नेम द एंगल्स बाय, ये जीरो है, बीच में काट दिया, ठीक है, दिस इज नोन एज थीटा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिंबल वी विल यूज। कुछ फैंसी नहीं है, जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल है, वैसे मैथ्स का ये फैंसी वेरिएबल है। इट्स लाइक एक्स, साइन एक्स भी बोल सकता था हम लोग सिंपल सरल भाषा में, पर थोड़ा सा टेढ़ा करना, फैंसी बनाना है बस, उसके लिए कोई वजूद नहीं है ऐसा उसका। इट्स जस्ट अ लेटर। चाहे तो जीरो ऐसे काटा और वर्टिकली, दिस इज फाइव।
अगेन ये एक्स वाई जेड जो होता है वही है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, ABC बोलता है उसके जगह ये है। इतना ही फर्क। तो मैं इसको थीटा बोल सकते हो, द वैल्यू जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री होता है, वैसे इस एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। ये क्या है? अल्फा। बी लिखा और पूंछ लंबा कर दिया बेटा। एक और जो यहाँ तो नहीं यूज होता पर आपको मैथ्स में दिखता है बोल के लिख रही हूँ, लाइन। और ये ऐसे लैम्डा। ये हम लोग लैम्डा यहाँ नहीं यूज करता, बाकी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, एनी लेटर जस्ट ट्रीट इट एज XYZ, कैसे करता है कोई वजूद नहीं है इनका। डन। ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ? ये तो 90 हो ही गया, मैं इसको थीटा बोल रही हूँ, चलेगा मेरा? अच्छा, अब ये तो हाइपोटेनस है, थीटा के जो ऑपोजिट है वो क्या कहलाएगा? तो ये मेरा इसके लिए परपेंडिकुलर है, बच गया वो बेस है, कोई दिक्कत यहाँ तक। वही अगर ऊपर वाले को थीटा लेती तो ये परपेंडिकुलर कहलाता और ये बेस बच जाता, चलेगा? अब ये तीन साइड है मेरे पास, साइड है तो नया आपका पॉजिटिव ही होगा, लेंथ तो 5 सेंटीमीटर, चाहे -4 सेंटीमीटर थोड़ी आपको स्केल बोलता है। ठीक, सो ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। 6 लेटर है। रेशियो में कितना यूज होता है? रेशियो क्या होता है? A/B, दो ही तो यूज होता है, समथिंग बाय समथिंग। तो मैं इससे क्या क्या बना सकती हूँ? P/B, इसका उल्टा भी तो बना सकती हूँ, B/P। मैं H/P। मैं चाहूँ तो बेस और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस। मैं चाहूँ तो परपेंडिकुलर बाई बेस, मैं चाहूँ तो बेस बाई परपेंडिकुलर। और कोई पॉसिबिलिटी है इनके साथ? छह ना, 3 नंबर था, दो दो को डिवाइड करना था, मेरे हिसाब से ये 6 पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है? 2 3 5, रेशियो निकालना है। 2/3, 3/2, 2/5, 5/2, 3/5, 5/3। और कोई पॉसिबिलिटी? P/H, H/P, P/B, B/P, H/B, B/H। हो गया सारा पॉसिबिलिटीज। और कोई रेशियो बन सकता है इन लोगों से? नहीं। हाँ ना? ये समझ आ गया? इसीलिए हम लोगों के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और नहीं है। क्योंकि यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स को यूज करके 6 बना सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन सब का बस नाम दिया, डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। ठीक, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको कहते हैं साइन थीटा। नाम है, फॉर्मूला है। इसका फुल फॉर्म एक्चुअली होता है SINE ऑफ थीटा। कोई कोई जगह लिखा हुआ होता है इसे कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक, दूसरा साइड जो है वो इसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल ही तो है। अगर ये वैल्यू 3/2 है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा? 2/3, एग्जैक्ट उल्टा ही तो है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, लर्न करना है, इसका कोई उपाय नहीं है। बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा। हाइपोटेनस बाय बेस, इसका उल्टा है सेक थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा। हाँ, सो बेसिकली कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो है वो, हाँ ना? सो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो होगा, सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B दे दिया 90, हाँ या ना? AC 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, ये थीटा दिया हुआ है, फाइंड ऑल रेशियोज। 6 का 6। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिएगा? तीसरा साइड, हाँ या ना? सोल्यूशन, ये थीटा है,
तो ये हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 13। ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है, 5। हाँ या ना? सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 25। ये हो गया पी स्क्वायर। 144 इक्वल पी स्क्वायर। 144 12 का स्क्वायर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 12। ठीक। हाँ ना? अब फॉर्मूला में डाल दो खाली। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13। मतलब कौन होता है साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक। इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, 13/12। डन। फिर होता है कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस था 5, हाइपोटेनस 13। कॉस का उल्टा सेक, कितना हो जाएगा, 13/5। फिर बच गया tan थीटा, क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या है, 12/5। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समझ आया? हाँ, पहले यहाँ तक लिखो फिर लर्न। ओके, एक आप लोग ट्राई करोगे, उसके पहले लर्न कर ले। सबसे पहले कितना रेशियोज है, 6। कॉपी हटाओ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p/h। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन पहले लर्न करना हम लोगों को, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉस बेस बाय हाइपोटेनस। tan परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक। साइन का उल्टा कोसेक। एस और सी साथ में जाता है, तो साइन है तो एक सी आएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा, ऐसे आ गया। टैन और कॉट तो हमेशा जोड़ी में चलेगा। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कौन है, साइन। कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन का उल्टा कोसेक। कॉस का उल्टा टैन का उल्टा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लर्न हुआ। हर बार फॉर्मूला लिखो, जैसे जैसे लिखोगे लर्न होते जाता है अपने आप प्रैक्टिस में। हर बार फॉर्मूला लिखो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री। ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइन साइन सी, कॉस सी, टेन सी। करो, कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करना, बचा हुआ तीसरा साइड निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। डायग्राम बनाओ, देखो क्या दिया हुआ है, जो बच गया वो निकाल के दो पहले। फाइंड द थर्ड साइड फर्स्ट।
हो गया। ए बी सी, एंगल बी 90 बोला हुआ है। हाइपोटेनस ये सी है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। क्या क्या दिया हुआ है? ए बी 4, तो परपेंडिकुलर 4, बी सी 3, तो ये 3। हमें हाइपोटेनस निकालना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 + 9 25, यानी 5 स्क्वायर। तो एच हो गया 5 सेंटीमीटर। डन। हाँ ना। अब क्या चाहिए? साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 4/5। कॉस का b/h, तो 3/4। tan का परपेंडिकुलर बाय बेस, 4/3 होगा। अच्छा वो वाला ठीक। वही साइन का उल्टा, कोसेक। तो कोसेक से अगर मैं मांगती क्या होता? उल्टा हो जाता। कॉस का उल्टा सेक, क्या होगा? tan का उल्टा क्या होगा? क्लियर। हाँ। ये अगर मैं सपोज साइन ए मांगती, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है 5। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन? क्या है वो? 3। क्या ये समझ आए? हाँ ना। तो ऐसे भी तो बोल सकता था, प्रूव दैट साइन ए इक्वल टू कॉस सी। देखो, हमने कॉस सी निकाला 3/5, हमने साइन ए निकाला 3/5, देयरफॉर दे आर इक्वल। खत्म हो जाता। हाँ ना। क्या बात समझ आया सबको? ठीक है। क्वेश्चन। ओके। two numbers are in the ratio 2:3. Let the two numbers be 2x and 3x. If two numbers are in the ratio 2:3, जैसे 2/3, रेशियो 2/3 रहेगा। 20/30, 0 0 कट के 2/3। हाँ ना। 10/15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, कट के 2/3। तो 2/3 रेशियो तो बहुत सारा नंबर्स का आ सकता है। अग्री। सो लेट द टू नंबर्स बी 2x and 3x। यहाँ तक को दिक्कत? हाँ। ओके। अब आपको दो चीज मिल गया, 2x और 3x मिल गया। तीसरा शायद दिया हुआ रहे, तो भैया एक्स ढूंढने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेगा। एंड दे विल गिव यू सम वैल्यू और दी अदर। फॉर एग्जाम्पल, बी सी बाई ए सी इक्वल 3:4। फाइन साइन ए कॉस ए tan ए। मैं कर रही हूँ पहले, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 है। साइन आपको दिया हुआ है बी सी बाई ए सी इक्वल 3/4। हाँ या ना? अग्री। 3/5, नॉट 4। 3/5। तो लेट बी सी इक्वल टू 3 के, ए सी इक्वल टू 5 के। चलेगा? 3x 5x भी चलता, कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे आपको सपोज दो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब एंगल ए के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? कितना है ये? 3 के। ये मेरा बेस है, पता नहीं। ये हाइपोटेनस है विच इज 5 के। कोई दिक्कत? अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम से ए बी यानी बेस निकालेंगे हम लोग, हाँ या ना? ट्राई करो।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट देना, 5k होल स्क्वायर, ये हो गया 3k होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25k स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आके माइनस होगा 16k स्क्वायर। अब इसको तो मैं होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ, नहीं लिख पाती तो रूट में लिखती आंसर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 4k इक्वल टू ये 5k है, ये 4k है और ये 3k है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब साइन ए, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 3k/5k, के कट जाएगा, समझ आया? कॉस ए फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, तो 4k/5k, 4/5 हो जाएगा। tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस, 3k/4k, 3/4 हो जाएगा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि साइन ए माइनस कॉस ए निकाल के दो, पहले से निकल ही गया, माइनस कर लेना। मैंने बोला साइन ए प्लस कॉस ए बाई टैन ए निकाल के दो, सारा वैल्यू डाल देना उसमें। हाँ ना? कोई दिक्कत? हम्म, हुआ? सो एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का। नंबर 1, 90। आपको बोला ए बी 24, बी सी 7। नीचे में ए और सी दोनों का ही बात करा, तो हम लोग परपेंडिकुलर बेस कुछ बोल नहीं रहा इसके लिए। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, 625, 25 का स्क्वायर, ए सी हो गया 25। डन। क्या क्या चाहिए अब? साइन ए, नंबर 1। ए के लिए कौन है परपेंडिकुलर? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? तो 7, हाइपोटेनस तो 25 ही होता है। फिर कॉस ए, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कौन है ए के लिए? ए बी, तो 24/25। अगर कट रहा होता तो काटते, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते। सेकंड, साइन सी, साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ए बी बाई ए सी, 24/25। कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस, हाँ। नहीं नहीं नहीं, वापस क्यों करें? हम तो इसीलिए वहां पे लिखा ही नहीं कि कौन पी कौन बी कौन एच। बेस बाय हाइपोटेनस, सी के लिए बेस कौन है? 7, हाइपोटेनस 25। डन। डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू आर, ये 90 है, ये 12 है, ये 13 है, ये गायब है। हाँ ना? सो बाय पाइथागोरस, पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर हो गया 5। ठीक है। अब चाहिए हम लोगों को tan p माइनस कॉट आर। पी के लिए ये पी है, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। कौन है पी के लिए परपेंडिकुलर? क्यू आर, बेस हो गया पी क्यू। आर के लिए कॉट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो ये क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। आर के लिए बेस कौन है, क्यू आर, और ये पी क्यू, ऐसे भी जीरो ही आता, क्यों ही ढूंढना। डन। थर्ड, साइन ए 3/4 है, वैसे दिया नहीं लेकिन ऑब्वियस है, ये ए ले लेता है, ये बी और ये सी। ये ए के लिए ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा, हाँ ना। तो साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका रेशियो है 3/4। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x, 3 के, हाइपोटेनस 4 के, चलेगा। ये हो गया 3 के, ये हो गया 4 के। अब पाइथागोरस से हमसे बेस निकालना पड़ेगा। एच, हाँ, 3 और 4 लेके कर दिया, हाँ जीरो, देखेगा भी नहीं मुड़ के। सी, जब आपको बोला रहता है कि दो नंबर 3/4 रेशियो में, डज नॉट कि बोलो 3 और 4 ही होगा, 30, 40, 300, 400 कुछ भी हो सकता है। परपेंडिकुलर 3 के का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 16 के स्क्वायर इक्वल 9 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, हाँ है ना। पर 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, √7 के। ठीक है। हम्म, क्या चाहिए, कॉस ए, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो √7 के/4 के, √7/4। टैन ए, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, 3 के/√7 के, 3/√। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का। नोट, साइन थीटा, कोई भी ट्रिगो का अगर होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर खाली साइन पे लिखता हम लोग, एंगल पे नहीं लिखता, बट इट डज नॉट मीन कि है नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर। ठीक, हाँ, 8 तक होमवर्क।